एक शब्द अपनाते हैं जिसको एक शब्द अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो आज अपनी जो मेमोरी के अंदर जो-जो हमने नेगेटिव बातें थी उसको डिलीट करके बिल्कुल रिफ्रेश करके हम एक बहुत गहरे वार्म वेलकम के साथ वेलकम करेंगे, क्योंकि हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे, हम सबके मार्गदर्शक हमारे बीच पहुँच चुके हैं। तो मैं आग्रह करूँगा गुरुजी से कि एक नए सिरे से, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब जब जागो तभी सवेरा। तो वुमेन डे चल रहा है अभी, क्योंकि ये पूरा मंथ जो है वुमेन का है। तो आज का आगे का जो है कार्यभार गुरुजी संभालेंगे। जैसा उनका दिशा निर्देश होगा हम सबके लिए मान्य होगा, हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। तो हम जहां पर भी हैं एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ अपना एक वार्म वेलकम करेंगे। कैसे करते हैं हम वार्म वेलकम? वेलकम टू गुरुजी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत दिनों के बाद। आज मैं तो भूल गया था कि आज मेरा सेशन है, क्योंकि काफी दिन के छुट्टी के बाद अभी याद आया मुझे। 2 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया है, बहुत ही अच्छे से चलाया RBC F3 को। हम सभी लोग जो केवल हम ही आगे ना बढ़े, हम औरों को भी आगे बढ़ाने के लायक हो जाए, क्योंकि केवल यदि हम अपने ही बारे में सोचते हैं तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम नहीं थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आने का जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पस है, वो केवल एक ही है कि मैं ही आगे ना बढ़ूं, मैं बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाऊं। इसी उद्देश्य, इसी पर्पस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग शामिल हुए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी हिमाचल में रहा है, उत्तराखंड में रहा है वुमेन डे पर। तो ये सब बात हम बहुत अच्छे से निभा रहे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज भी हम सभी लोगों के पास बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट हम कंज्यूम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें उतनी अर्निंग तक नहीं पहुंचना जितनी अर्निंग पर पहुंचने के हम हकदार हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आने का पर्पस केवल यही है कि हमारे घर में मिनिमम 1 लाख आए, कम से कम हमारे घर में 1 लाख आए। वरना नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरी राय में शायद कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आया इसलिए जाता है कि इंसान मिलेनियर बनेगा, मल्टी मिलेनियर बनेगा। आने का उद्देश्य केवल यही है। अच्छे प्रोडक्ट तो वो किसी से भी खरीद कर यूज कर सकता है। अगर हमें केवल प्रोडक्ट यूज करने, तो हम कहीं से भी लेकर यूज कर सकते हैं। अच्छी सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो आगे का जो काम करना है, वो केवल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताना है, उनको कंज्यूम कराना है। और जब वो अच्छे से उसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो फिर अच्छे से उसको बताएंगे भी। और जब बताएंगे तो सेल भी करेंगे। सेल होगा तो फिर इनकम भी आएगा। ये एक सिस्टम अपने आप बनता चला जाएगा। अब यदि हमें अच्छे से अपनी लाइफ को जीना है, अच्छे से हमें
नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना अर्निंग के कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको पता है कि जब 18 दिसंबर को मेरा तबीयत खराब हुआ तो उन 2 महीने में ही मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, मैं बोलूं तो, लोड था पैसे का। लेकिन मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता, अगर यदि मैंने अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग पहले ना किया होता तो मैं प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पैसा नहीं है तो आप बेकार हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी, ये बात मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कह रहा हूं, ये बिल्कुल भी मेरे को ये एहसास नहीं हुआ कि पैसा कहां से आएगा। तो ये मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मकसद केवल यही है कि हमें पैसे की तरफ सोचना ना पड़े, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए केवल हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहें और आगे अपना नेटवर्क ना बढ़ाएं, अपनी अर्निंग ना बढ़ाएं, तो फिर और लोग भी हमारे साथ आके काम नहीं करते। तो इसमें आज मैं आपको देने जा रहा हूं 10 ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल हैं जिंदगी के, कि यदि हम उसे फॉलो करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी वैसी जिंदगी में भी, नॉर्मल जिंदगी में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह भी पार हो जाएगा, क्योंकि हर रात, कोई भी रात जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि दिन नहीं निकलेगा, दिन जरूर निकलेगा। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यदि आज मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो कल भी मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। अगर ये मेरे अंदर हो गया तो मैं कभी भी आगे बढ़ने वाला, मेरी राय में, नहीं हूं। तो हमें केवल क्या याद रखना है, यह भी पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी समय ऐसा नहीं है जो स्थायी है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। तो यदि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि आज हम सबसे छोटे पायदान पर हैं। हमें अगर आगे बढ़ते रहना तो हम 100% कल दूसरे पायदान पर होंगे और आने वाले कल में उससे भी आगे होंगे, क्योंकि ये हमें हमेशा याद रखना कि यह भी पार हो जाएगा। हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है, दिन जरूर निकलता है। तो ये पॉइंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम याद रखेंगे तो हम हमेशा हमेशा सफल होंगे। हम कभी भी, वो दिन हमारी जिंदगी में नहीं आएगा कि हम सफल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, जो बीत गया सो बीत गया। यदि मैं पिछले महीने को अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, यदि पिछले महीने में मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं हुआ, तो मेरे को जब वो मैं महीने का क्लोज कर रहा हूं उस समय तक उस पर ध्यान रखना और पहली तारीख से मेरे को उससे और ज्यादा ताकत लगाकर और ज्यादा दम लगाकर काम को शुरू कर देना। केवल यही नहीं मुझे याद रखना कि मेरा पिछला महीना खराब हो गया था। यदि हम अपने अतीत को याद करते रहते हैं और वो मेरा अतीत मान लिया अच्छा नहीं है, अगर मैं केवल उसी को याद कर रहा हूं तो मेरा कल भी निश्चित तौर पर खराब होने वाला है। तो मुझे, जब मैं क्लोजिंग कर देता हूं तो क्लोजिंग करने के बाद, मंथ क्लोज के बाद एनालाइज मेरे को उस समय तक ही करना है। अगले दिन से मेरे को और ज्यादा ताकत लगाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरा कल ही जब भी अच्छा हो सकता है जब मेरा आज अच्छा होगा। अगर मेरा आज अच्छा नहीं है तो मेरा कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरे को आज जो करना है वो कल के लिए एक निर्माण है। अगर मैंने आज अच्छा नहीं किया तो कल तो किसी भी कीमत पे मेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आज बोऊंगा उसकी फसल मैं कल काटूंगा। तो फसल जब भी अच्छी कटेगी जब मैंने अच्छा बोया होगा। तो जो बीत गया सो बीत गया, मेरे को उसको ज्यादा एनालाइज नहीं करना, मेरे को उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। मेरे को तो आज अच्छा करना जिससे मेरा आने वाला कल अच्छा हो।
ये 2 पॉइंट आपने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। तीसरा पॉइंट है, दूसरों की राय सुनने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है, अगर हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, तो हम राय किससे लेंगे? डॉक्टर से लेंगे। यहां हमारे साथ कुछ गलत है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें अपना जो लीडर बनाना चाहिए, अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, वो किसको बनाना चाहिए? जो नेटवर्क मार्केटिंग में जानता हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से आगे हो। हम राय किसकी ले लेते हैं? जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जानता। तो जो नहीं जानता तो वो कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं है, आप कहां फंस गए। तो हम क्या होता है, हम अच्छा काम करते करते पीछे हो जाते हैं, क्योंकि राय हम गलत आदमी से ले लेते हैं। तो हमें राय उसी आदमी से लेनी है। बच्चे को डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर से राय लेनी है, इंजीनियर बनाना तो इंजीनियर से राय लेनी है। लेकिन हम क्या क्या करते, हम अड़ोसी पड़ोसी से राय लेनी शुरू कर देते हैं। तो हमें जो बनना है उसी चीज में जो आगे हैं, जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे, जो उसमें सफल है, हमें उन्हीं लोगों से उसकी राय लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम आगे जा सकते हैं। अगर हम किसी अलग आदमी से राय लेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। तो हमें राय उसी से लेनी है जो उस चीज के बारे में जानता है। तो दूसरों की राय सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरा शब्द मैंने इसलिए लिया है कि जो उस चीज को नहीं जानता उसके बारे में आप राय ले रहे, तो आप कभी सफल होने वाले नहीं है। चौथा पॉइंट है, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अभी लोग बोलते हैं मैं उस जैसा बनना चाहता हूं। तो कोई भी कभी भी किसी के जैसा मेरी राय में नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग अलग बना के भेजा है। दूर से लगता है कि ये उस जैसा है, लेकिन अगर बराबर में लाके खड़ा करोगे तो उस जैसा नहीं है। तो हमें क्या करना, आपको अपनी तुलना अपने आप से करनी है, कभी भी अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी। आपको अपने बीते हुए कल से आज को अच्छा बनाना है। अगर आपको तुलना भी करनी है तो केवल किससे करनी है? अपने आप से करनी है। जब मैं किसी और से अपनी तुलना करनी शुरू करता हूं तो मैं अपने जैसा नहीं बन पाता, मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करता हूं। तो हो सकता है मैं उससे भी अच्छा बन जाता, लेकिन मैंने उसके जैसा बनने की कोशिश की तो मैं उस जैसा तो बन गया, लेकिन जो वास्तव में मुझे बनना था वो मैं नहीं बन पाया। तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने आप से अपनी तुलना करनी। आपने जो आज किया है वो कल उससे बेहतर हो, उसके लिए काम करना है। दूसरों को देखकर उनके जैसा काम करने की कोशिश नहीं करनी। हमारा कल जब भी अच्छा हो सकता है जब हम अपने आज को अच्छा बनाएं। इसके बाद जो गोल्डन रूल का 5वां पॉइंट है जो हम नहीं रख पाते, वो है धैर्य, पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर हमने धैर्य नहीं रखा, क्योंकि ये रात बहुत सारा नई ज्वाइनिंग आ गया। तो धैर्य अगर हमने नहीं रखा, इसको अगर हम जॉब के तरीके से कर रहे हैं या इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट के तरीके से कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हम सही नहीं है, हम बिल्कुल रॉन्ग है। ये एक धैर्य का बिजनेस है। अगर इसमें धैर्य हम रखते हैं तो भले ही हमें 1 साल 2 साल में सफलता ना मिले और तीसरे साल में इतनी सफलता मिल जाए कि जो और लोग आपके साथ वाले ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे या जॉब कर रहे, आप उनसे आगे 10 साल में जो इतना वो नहीं आगे जा पाए, आप तीसरे साल में उतना आगे चले जाओ। लेकिन अगर धैर्य नहीं होगा तो फिर ऐसा संभव मेरी राय में नहीं है। तो हमें बिल्कुल धैर्य रखना है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में 1 महीने में 2 महीने में बहुत बड़ा अचीवर नहीं बन सकता।
और अगर बन भी जाता है तो वो रेत की दीवार है, वो उतने तरीके से नीचे आ जाती है। क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक हम बहुत आगे नहीं जा सकते। बेस मजबूत करने के लिए आपका एक बड़ा टीम होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टीम छोटा होगा तो टीम के साइज से, अगर छोटे टीम के साइज से अगर बड़ा वॉल्यूम आएगा तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा। टीम बड़ा होगा तो उसे वॉल्यूम स्थायी आएगा और वो वॉल्यूम कभी भी कम होने वाला नहीं है। वो वॉल्यूम आपका बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, धैर्य रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल ये आपके बहुत ज्यादा मेहनत करने के हैं। उस समय हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो लोग भी बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हैं वो उतना ही टाइम उनको और ज्यादा लगाना पड़ता है। तो हमें 3 से 5 साल पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हमें लगातार लगातार आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ने के लिए हमें नए नए अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, क्योंकि हमारे हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे हाथ में नहीं है। ये एक खास बात है, क्योंकि अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपने हाथ में लेना पड़ता और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी अपने हाथ में लेना पड़ता। यहाँ हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचना, लैंड परचेज करने के बारे में नहीं सोचना है, लेबर के बारे में नहीं सोचना है, रॉ मटेरियल के बारे में नहीं सोचना। हमें यहाँ केवल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेल निकालें, कैसे कैसे हम अपनी टीम को बिल्ड करें, वो सेक्टर हमारे हाथ में है। तो 50% काम हमें हुआ हुआ मिल रहा है, माल हमें तैयार मिल रहा है। हमें तो केवल सेलिंग स्किल डेवलप करने हैं। जितना सेल हम ज्यादा करेंगे, जितना हमारा ग्रुप सेल ज्यादा करेगा, उतना ही हमारे ग्रुप में आमदनी होगा और हमारा आमदनी होगा। तो ये सब धैर्य रखने से होगा। ये एक दिन में 2 दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि सक्सेस जो है स्टेप बाय स्टेप है, रातों रात नहीं होती है। एक दिन में कोई भी मिलेनियर मल्टी मिलेनियर नहीं बनता है। 6 पॉइंट है, जिंदगी का जो पैमाना है, जिंदगी का जो मेजरमेंट है लाइफ का, वो दिन है, वो आज है। यदि मैंने आज कुछ अच्छा किया है, यदि मैंने आज कुछ अच्छा बोया है, तभी मैं अच्छी फसल काटूंगा। यदि मैंने आज कुछ अच्छा नहीं किया तो मेरे को कल भी उसका फल अच्छा मिलने वाला मेरी राय में नहीं है। तो मुझे अपने जिंदगी में जो भी मैं रोज करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी मैं रोज करता हूं, उसी का फल कल के रूप में मुझे मिलेगा। तो यदि मैंने अच्छा नहीं किया है तो मुझे अच्छा मिल भी नहीं सकता। तो मुझे अगर अच्छा चाहिए तो मुझे आज अच्छा करना पड़ेगा। हम अगर बीते हुए कल की बात करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। हमारा बीता हुआ कल क्या था, हमें उसके बारे में नहीं सोचना, और आने वाला कल, उसका अगर हमें निर्माण करना है तो हमें आज अच्छा करना पड़ेगा। जिसने आज अच्छा कर लिया उसका कल अवश्य अच्छा है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो हमें जिंदगी का जो हमारा मेजरमेंट है, जो पैमाना है, वो आज है, वो कल में नहीं है। आज मैंने अच्छा किया तो कल मेरा अच्छा जरूर होगा। उसी को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल होते हैं और उसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 7 है, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको अपनी जिंदगी की लगाम को हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं, लेकिन नहीं देना है। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप ये तय करेंगे कि मुझे क्या करना। जब हमारी जिंदगी में कोई और तय करने लगता है, उसी को हम बोलते हैं जॉब। कि तुम्हें ये करना है, मैं वो करता हूं, तुम्हें ये करना है, मैं वो करता हूं। लेकिन मुझे क्या करना, अगर मैं ये तय करूं तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं। मुझे आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं। मुझे अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना है। मुझे अपनी जिंदगी में खुद रंग भरने, किसी को अधिकार नहीं मेरी जिंदगी में रंग भरने का, मेरी जिंदगी में मालिक होने का। तो इसी तरीके से अगर हर आदमी अपनी जिंदगी का मालिक है और वो एक मिशन के तहत, एक विजन को लेकर, जैसे हम सभी लोग, हमारा एक ही मिशन है, एक ही विजन है,
कि हमारे सबके घर में हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो। एक ही दिशा में हम सब लोग दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में हम सब लोग चल रहे हैं। तो कोई भी हमारा बीच में इसलिए बैरियर नहीं, क्योंकि सब लोग एक ही दिशा में जा रहे, एक ही बात को सोच रहे, और सभी मिलेनियर बनना चाहते, सभी मल्टी मिलेनियर बनना चाहते। इसलिए हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक साथ हम एक ही दिशा में चलने के बारे में सोचते हैं। 8वां पॉइंट है खुश रहना। क्योंकि यदि हम निराश रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं, और जब वो नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी में, तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे। हमारे बारे में अगर कोई अच्छा भी सोच रहा होगा, तो हमें लगता है कि ये हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। ये हमें लगता है, क्योंकि वो जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें खुश रहने से रोकते हैं। तो हमें कभी भी निराशा की तरफ नहीं जाना। हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। टीम वर्क का मतलब यही है कि अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो हम तुरंत पूछें, तुरंत अपनी अपलाइन से बात करें, अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करें कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बिल्कुल भी उदासी, बिल्कुल भी नेगेटिविटी हमारे पास से गुजरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम एक दिन नेगेटिव होते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारा एक महीना खराब होता है। तो कोई भी बात अगर हमारी समझ में नहीं आती है, तो हमें तुरंत मालूम करना है। ये टीम वर्क का मतलब यही है कि यहाँ एक आदमी नहीं जीतता है, यहाँ कैप्टन नहीं जीतता है, यहाँ तो टीम का हर आदमी जीतता है। एक टीम में आपने देखा होगा एक कैप्टन होता है, 11 लोग खेलते हैं, लेकिन जो जीत होती है वो 11 की जीत है, वो किसी एक की जीत नहीं है। वो एक आदमी नहीं जीतता है, वो पूरा टीम जीतता है। तो टीम में अगर हमारा एक आदमी भी अगर अच्छे से नहीं खेल रहा है, तो पूरी टीम हारेगी, एक आदमी नहीं हारेगा। तो हमें किसी को भी हारने नहीं देना। हम सबको जिताने के लिए एक साथ हैं, हम किसी को भी हराने के लिए नहीं है। इसलिए हमें मुस्कुराना है, हमें खुश रहना है, और कोई भी बात अगर हमारी समझ में नहीं आती है, तो हमें आपस में उसके बारे में राय करना। क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में कोई भी पॉइंट पर हम आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका एक अधिकार है कि हम सभी को मिलेनियर बनना है। उसमें कोई भी ऐसा इफेंट बट वाला मैटर मेरे राय में शायद हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर यही एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और उसी से हमारा एक बंदा मिलेनियर बनने से रह जाता है। 9 पॉइंट है, जो गेम है किसी चीज को हासिल करने में नहीं। गेम किसी भी चीज को हासिल करने में नहीं है कि मैंने ये हासिल कर लिया तो एंड हो गया। गेम है हर रोज आगे बढ़ने। मैं जहां भी हूं, कल मुझे उससे आगे जाना है। मैं आज जहां हूं, कल मुझे उससे आगे जाना है। क्योंकि यदि हम ठहर गए, अगर हम रुक गए, तो हम तालाब बन जाएंगे। हमें सागर बनना है, हमें नदी बनना है, हमें लगातार लगातार बहते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना। तो गेम किसी भी चीज को हासिल करने में नहीं है, गेम रोज आगे बढ़ने में है। तो हमें रोज आगे बढ़ना। अगर हमने इस महीने में 1 लाख पीवी किया है, तो कम से कम 10% इंक्रीज हमारा 100% होना चाहिए अगले महीने। मैं नहीं कह रहा कि हमें डबल करना। यदि किसी ने 5,000 किया है, तो 5,500 पीवी होना चाहिए उसका अगले महीने। यदि किसी स्टॉकिस्ट ने 2 लाख का सेल किया है, तो उसका अगले महीने में 2,20,000 का सेल होना चाहिए। केवल 10% इंक्रीज। और अगर आपने ये 8 महीने तक, 10 महीने तक कर लिया, तो 1 साल में ही सबकी इनकम डबल होगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। केवल 10%। और जो भी ऐसा करेगा वो RBC F3 पे डालेगा। स्टॉकिस्ट है,
तो भी डालेगा कि मैंने 10% इंक्रीज किया। यदि इंडिविजुअल पीवी कर रहा है 5,000 3,000 तो वो भी डालेगा कि मैंने पर्सनल 10% इंक्रीज किया। यदि वो टोटल पीवी जितने भी कर रहा है उसको ये नहीं लिखना है कि मैंने 1 लाख पीवी किया, 2 लाख किया, ये नहीं बोल रहा हूं। केवल ये लिखना है कि मैंने पिछले महीने से, क्योंकि मेरे पास सबका डाटा है, केवल ये लिखना है कि मैंने अपने पीवी में, अपनी टीम के टोटल पीवी में 10% इंक्रीज कर लिया है। ये 3 पॉइंट है आपके पास, क्योंकि गेम किसी चीज को हासिल करने में नहीं है, गेम पहले से बेहतर होने में है। यदि हम पहले से बेहतर होते चले जा रहे तभी हम सफल हैं। यदि हम एक जगह रुक गए तो इसका मतलब हम जॉब कर रहे हैं। जॉब में ही तो ऐसा होता है कि अब मेरा 70,000 सैलरी हो गया, अब मेरे को इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब मेरा 60,000 सैलरी हो गया, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया इसलिए था कि मेरे को 6 लाख तक जाना, मेरे को 10 लाख तक जाना। तो गेम किसी भी चीज को हासिल करने में नहीं है, गेम रोज पहले से बेहतर होने में है। तो हमें, मैं रोज नहीं कह रहा हूं, मैं तो महीने की बात कर रहा हूं। महीने में 10% का इंक्रीज आप लोगों को लाना है और ये RBC F3 पर आपको दिखाना है हर महीने की पहली तारीख को। जैसे पहली तारीख को पीवी करते हैं, ऐसे ही पिछले महीने का परफॉर्मेंस हम पहली तारीख को दिखाएंगे। 10वां पॉइंट है, हर आदमी यूनिक है, हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है, हर आदमी किसी से मैच नहीं करता, हर आदमी की सोच अलग है। लेकिन यहां हम लोग आपस में मिलकर एक सोच बनाकर काम कर रहे हैं। तो यहां बिल्कुल भी ये गुंजाइश नहीं है कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को नहीं मानता, तो फिर RBC F3 में होने का पर्पज नहीं बनता। मैं इसको नौकरी के तरीके से करूंगा तो भी हम RBC F3 के नियम को फॉलो नहीं कर रहे। मैं इसको ट्रेडिशनल के तरीके से करूंगा तो भी हम RBC F3 को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो वहां क्लियर है, खुद कमाना है और खुद खाना है। यहां है खुद कमाना और औरों को कमाने के लायक बनाना। यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत हमें अच्छे से एक समझने का मैटर है कि यहां खुद ही नहीं कमाना है, यहां हमें अपनी टीम के एक एक बंदे को कमाने के लायक बनाना है। अब टीम में हम कैसे ढूंढें, क्योंकि अगर हम मान लिया ताश की बात करते तो उसमें 4 इक्के होते हैं। अब इसी तरीके से हमें यहां भी ढूंढना कि हमारी टीम में कितने इक्के हैं। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि मैं अपनी टीम में किन लोगों को फोकस करूं, मैं किन लोगों पे काम करूं, मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरी टीम में तो हजारों लोग हैं। तो कैसे मैं ये सिलेक्ट करूं कि मेरे को अपनी टीम में किस आदमी से बात करनी, किस आदमी को मुझे आगे लेके जाना। तो बहुत आसान बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आप अपनी टीम में ढूंढ सकते हैं। 4 तरीके के लीडर मैं बोलूं या 4 तरीके के मेंबर जो है वो हमारी टीम में होते हैं। एक वो होते हैं जो खुद ज्वाइन हो जाते हैं और लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं, ज्वाइन कराते हैं लेकिन लोगों के पीवी नहीं कराते। ये आप हर महीने देखते होंगे, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो खुद ज्वाइन होते हैं, पीवी करते हैं और नीचे लोगों की ज्वाइन कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के पीवी कराने में फोकस नहीं करते। एक तरीके के लोग हैं। दूसरे तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन कराने के बाद अपने आप साइलेंट हो जाते हैं। अब उनके बारे में हम क्या करें। तीसरे तरीके के वो होते हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती काम करते रहते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो वो काम बंद करके बैठ जाते हैं, फेस नहीं कर सकते। चौथे वो है कामयाब होने तक, अभी कामयाब है या नहीं है, लेकिन लगातार मैदान में डटे, लगातार काम कर रहे, लगातार काम कर रहे। हम लोगों को उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना।
हमें उन लोगों पर फोकस करना है और उनको मिलेनियर बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में हमें उनकी मदद करनी है। ये मेरा सभी आरबीसी F3 के जितने भी मेंबर आज मीटिंग देख रहे हैं, उन सबसे ये आग्रह है कि उन लोगों को हम नजरअंदाज ना करें, उनको जिताने के लिए हम प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे अभी नहीं गए हैं, लेकिन लगातार उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, लगातार हमारे साथ काम करते आ रहे। हमें उनको फोकस करना है और उनको इंडिविजुअल भी अगर हमें बात करनी पड़े तो हमें उनको अकेले भी उनका काउंसलिंग करना जरूरी है, क्योंकि वो आज तक डटे हैं, उनको पूरी ये उम्मीद है कि एक दिन हम कामयाब होंगे। उसमें हम जितना भी उनका मदद कर पाए, उसमें हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ बिल्कुल खड़े रहें और उनके साथ अच्छे से काम करें। इसके साथ ही मैं यही अपने आज शब्दों को विराम दे रहा हूं। मैं एक सप्ताह में, आज वेडनेसडे है, अभी संडे को आऊंगा, अभी मैं 2 दिन का मैं डिजाइन कर रहा हूं एक सप्ताह में आने का, और फिर अगले महीने से फिर इससे और बेहतर करेंगे। अगर इस समय कोई किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात करना चाहता है तो वो इंडिविजुअल तौर पर हम कर सकते हैं। को क्राउन एम्बेसडर।